हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पिछले कई वीडियो में अपन क्लियरली डिस्कशन करते आ रहे थे कि यानी कि अगर 38,550 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी एक 15 मिनट का यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है तो अपन ऊपर की तरफ के जो अपने टारगेट रहेंगे यानी कि 38,850 के आसपास यहाँ पे रहेंगे। तो एग्जैक्टली अपन यहाँ पे फ्लैट ही ओपन हुए। फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट इसी रेंज में काफ़ी टाइम तक बैंक निफ्टी घूमता रहा। घूमने के बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 38,550 ये वाला जो रेंज निकल के आ रहा है, यहाँ पे आपको ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज दिख रहा है। सेम एग्जैक्ट जो अपना कैंडल क्लोज हुआ है उसी के पास से आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम यानी कि ऊपर की साइड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, जो कि मैंने आपको यानी कि 38,720 से ऊपर बाई करने के लिए भी बताया था, यानी कि 620 से ऊपर आपको बाई करने के लिए बताया था। उसमें भी 200 से 250 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूवमेंटम हुआ। अब अगर देखें कि अपन के लास्ट टाइम एक अच्छा खासा फॉलिंग आया, यहाँ तक जब मार्केट जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट डे एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। बट यहाँ से यानी कि 38,850 ये वाला मैंने जो आपको टारगेट बताया था, यहीं पे ये वॉलेटाइल होने के बाद में नीचे एक वन वे एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला, जो कि अपन यहाँ पे डिसाइड किए थे। यानी कि नीचे की साइड में अगर 250 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो वहाँ पे अपन इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो अगर अपन देखें कि फॉल क्यों हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको प्रॉपर सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली इस रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। यहाँ पे इस वाली रेंज में फंसने के बाद में बैंक निफ्टी ने क्या किया कि आज की डेट में एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। मोमेंटम में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला यहाँ पे यानी कि 38,850 यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो इसी रेजिस्टेंस से वो यहाँ पे टच करके उसको वापस से निकालने की कोशिश की, लेकिन वापस से नीचे की तरफ यहाँ पे इसने जो क्लोजिंग दी है यानी कि 38,200 के पास में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर अपन देखें यहाँ पे, तो मैं आपको डेली के चार्ट पे लेके चलता हूँ तो आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आने लगेगा कि इसकी क्लोजिंग यहाँ पे कहाँ आ रही है और किस तरीके से अपन इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो अपना रन चल रहा था उसके बाद में नीचे की साइड में यहाँ पे आया, उसके बाद में मोमेंटम किया, उसके बाद में इस तरीके का यहाँ पे इसने पैटर्न बनाया। अगर कल की डेट में यहाँ पे मैंने आपको एक BTST ट्रेड भी रिकमेंड किया था, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला यहाँ पे अपन ने एक BTST ट्रेड भी लिया है, ठीक है। ये वाला इस BTST ट्रेड में आप कब तक रोक सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि अपन यहाँ पे समझते हैं डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली क्लोजिंग, ये वाली क्लोजिंग और ये इन तीनों चारों पांचों दिनों की क्लोजिंग से सबसे नेगेटिव क्लोजिंग यानी कि 38,200 ये सबसे नेगेटिव क्लोजिंग है आज की डेट में। अगर आप देखोगे तो अगर ये कल के सेशन में यहाँ पे फ्लैट ही ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ ये कंटिन्यू करता है यानी कि 38,200 इसको नीचे की तरफ में यहाँ पे ब्रेक कर देता है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 38,000 यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर 38,000 को बाय द वे सस्टेन नहीं कर पाता है, वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता है, तो उसके नीचे आपका जो एक जो सपोर्ट का एरिया जो बनता है यानी कि 37,930 ये वाला एरिया आपका एक सपोर्ट का। अगर इस वाले एरिया को नीचे की साइड में ब्रेक करता हुआ बैंक निफ्टी कंटिन्यू चला जाता है तो आपको वहाँ से 500 से 600 पॉइंट का नीचे की साइड में आपको करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो इन लेवलों पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपन के क्या है कि ये एक अपन को नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे मिल चुकी है। अगर इसको नीचे की तरफ ये कंटिन्यू करता है तो एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में आप उस पुट को होल्ड कर सकते हो। अगर बाय द वे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे की साइड में कंटिन्यू नहीं करता है तो इमीडिएटली आपको वहाँ पे एग्जिट कर देना है, या आपको 15 मिनट का एक कैंडल वॉच करना है कि कहाँ पे क्लोज हो रहा है। जैसे ही वो नीचे की साइड में निकालता है तो आपको इनिशियली स्टेज पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अभी 15 मिनट के चार्ट पे अपन समझ लेते हैं कि किस तरीके से अपन यहाँ पे कल के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखेंगे तो ये वाली रेंज यानी कि जो कल यहाँ पे ये जो ट्रेड हो रहा था तो अभी इसने क्लोजिंग इस वाले लेवल पे दी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने लिए निकल के आ रहा है वो ये वाला लेवल है यानी कि 38,000
200, 100, ये सब छोटे छोटे से यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो अगर इस वाले लेवल के नीचे अगर ये निफ्टी यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू करता है तो आपको नीचे की साइड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप इसको बाइंग साइड के मोमेंटम में अगर यहाँ पे देखें तो आपको सबसे अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड में अगर आप देखोगे तो बाइंग साइड में ये वाला लेवल अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट, ये वाली दोनों रेंज हैं, ये अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कल के सेशन में 38,450 इस वाली रेंज के पास में वही 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है और उसको कंटिन्यू करता है ऊपर की साइड में, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 38,550 होगा, सेकंड टारगेट आपका 38,620 होगा और उसके बाद में जो अपने आज के जो भी 2 टारगेट थे वो आपके ऊपर की साइड में हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि सेम एग्जैक्टली आप देखेंगे कि ये वाली रेंज एक यहाँ पे सीलिंग प्रेशर जनरेट कर रही है ऊपर की साइड, नीचे की साइड से जब भी अपन जाते हैं तो यहाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है, यानी कि सेलर्स हावी हो जाते हैं। अगर ये नीचे से इसको यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो आपको वहाँ पे बाई करना है, उससे पहले आपको बाई नहीं करना है। नीचे से अगर कहीं पे भी गैप डाउन या ओपन हो जाता है उस कंडीशन में भी आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर ट्रेड करना है। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो बी शेप में जहाँ रिकवरी देगा उस जगह आप उसको वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। वहाँ पे जो आपका एसएल रहेगा 50 से 70 पॉइंट का, वहाँ पे आपको एसएल डालना होगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। नीचे की साइड में अगर अपन देखें तो बहुत अच्छा खासा जो सीलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा 37,930 के पास से ही आपको नीचे की साइड में एक अच्छा खासा सीलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। तो इस लेवल पे आपको कल की डेट में नज़र बना के रखनी है। बाकी का ये जो फॉल आया था, ये लास्ट टाइम पे यहाँ पे जो ये फॉल हुआ है, ये फॉल एक तो जो आईटी कंपनियां थी उनमें शायद कोई न्यूज़ थी, दूसरा जो डाउ है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फॉल कर गया था क्योंकि कल अमेरिकी बाज़ारों की छुट्टी थी। आज की डेट में वो 350 पॉइंट यहाँ पे माइनस में चला गया था, तो उस वजह से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर भी जनरेट हुआ था। तो ये हो सकता है कि कल यहाँ पे गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद में यानी कि फ्लैट हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद में वापस से नीचे का सीलिंग प्रेशर देखने के लिए आपको मिल जाए। तो इन लेवलों पे ध्यान में रखते हुए आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करना है। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ अपन ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था, यानी कि अगर अपन देखें निफ्टी में तो यहाँ पे अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी वो मैंने आपको क्लियर वे में 2-3 दिन से लगातार बताते हुए आ रहा था कि इस वाली जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी बार बार आके सपोर्ट ले रहा है। अगर ये कल के सेशन में 38,250 इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो अपन वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट साइड में एक अच्छा खासा अपन को नीचे की साइड में प्रॉफिट देखने के लिए मिला। और ये वाली रेंज जो बन चुकी है, यानी कि अगर अपन देखें प्रॉपर अच्छे से तो यहाँ पे ये इस तरीके का ये रेंज बन रहा है, ठीक है ना, ये चैनल में ट्रेड हो रहा है। अभी इसने जो क्लोजिंग दी है यानी कि 18,140 के पास में यहाँ पे 14 के पास में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर ये कल के सेशन में अगर गैप अप भी ओपन होता है तो आपका जो 18,200 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस बन चुका है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है, इस वाले चैनल का पर्टिकुलर वो हर बार आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ये कल के सेशन में यहाँ पे कहीं ओपन होता है और इसी का रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे फॉल कर देता है तो आपको 18,080 ये आपके लिए स्मॉल यानी कि डे सपोर्ट के तरह काम करेगा। अगर इसको नीचे की तरफ निकाल दिया तो आपको 17,985 ये लेवल आपको सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी में ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी बाय द वे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हो जाता है इस वाली जगह, तो उस कंडीशन में आपको देखना है यानी कि ये वाला लेवल यानी कि 17,950 या 80, ठीक है, इस वाले लेवल पे आपको अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन दिखता है, वहीं पे आपको एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो आप वहाँ पे उसको बाई कर सकते हो। ऊपर के जो आपके टारगेट रहेंगे यानी कि 18,080 और 18,200 के लेवल भी आपको इसके ऊपर देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि वहीं से बार बार सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो इन सारे लेवलों पे आपको निफ्टी पे प्रॉपर ध्यान रखना है। बाकी का जो भी होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।